छठ मनाने के लिए हर साल दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग अपने घरों को लौटते हैं, लेकिन इस बार बिहार में छठ महापर्व के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी है। रेलवे ने महाराष्ट्र से बिहार के लिए 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिससे लोग आसानी से अपने घर पहुंच पाएं। लेकिन हमने रेलवे स्टेशन पर जब बिहारी मजदूरों से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में ही नौकरी या 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो दूसरे राज्यों में ऐसे क्यों भटकना पड़े। चुनावी समर में जब कोई त्योहार होता है तो उसका राजनीतिकरण भी होने लगता है। इधर महाराष्ट्र में बीएमसी समेत निकाय चुनाव होने हैं, उधर बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिवाली के बाद महाछठ पर्व की तैयारियां और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में लाखों लोग ऐसे हैं जो बिहार के मतदाता हैं। वैसे तो दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लाखों लोग हर साल छठ पर अपने घर आते हैं, लेकिन इस बार बिहार आने वाले लोग महापर्व छठ के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भी शामिल होना चाहते हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और हम इस वक्त मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं बिहार जा रहे हैं। कुछ लोग त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग चुनाव के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप बिहार चुनाव के लिए जा रहे हैं या त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं? सर, मेरा नाम संतोष महतो हुए, मैं अपना त्योहार मनाने जा रहे हैं। सर, वोट नहीं करेंगे? अगर वोट मेरे रहने पर अगर वोट हो जाए तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग का तो वही है, जो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, वही है। आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में? है मेरा नाम। बिहार के लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को सबसे जरूरी मुद्दे है जो रोजगार अगर दे दे तो अच्छा है। हम अपना नीतीश कुमार से बोलते हैं, चाचू से, जो हमारे बिहार में रोजगार दो, कंपनी खोलो। सब जितना हम लोग बिहारी आते हैं महाराष्ट्र, उससे अच्छा हम अपना बिहार में 10-12 हजार का नौकरी करके अपना परिवार को पेट पालेंगे और घर में पर्व अच्छा से मनाएंगे। यही मेरा निवेदन है, जो कृपया गांव में बिहार में कंपनी दे दे, रोजगार दे दे, यही हम लोग का निवेदन है। जो जिस तरह मराठी ना बोलने पर बिहारियों के साथ या उत्तर भारतीयों के साथ व्यवहार होता है मनसे द्वारा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको किस तरीके से देखने, बुरा लगता है, आहत होते हैं? बुरा तो लगता है सर। अगर हम कहीं आए हैं तो अगर हमको बिहारी कह के गाली देता है तो यही मेरा सरकार से निवेदन है, जो बिहार में अपना रोजगार दो, जो काम करे, हम लोग जो कहीं ना गाली सुने। इतना 36 किलोमीटर आके 36 घंटा का रास्ता तय करके आते हैं, हम बिहारी नाम से गाली सुनते हैं। बिहार मराठी ना बोलोगे तो मारेंगे, ये कर देंगे, तो ये इससे अच्छा हमको बिहार में नौकरी दो। ये कौन करवा रहा है? हमारा सरकार करवा रहे हैं, जो हमारे गांव का नेता है वो करवाते हैं। जो कंपनी दे दे, रोजगार दे दे, तो कोई बाहर नहीं जाएगा सर। यहाँ पर आप क्या नौकरी करते हैं? यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम जनता कूलर जो है ना, वो करते हैं, गिलास बनाते हैं मट्टी का, वही काम करते हैं। हमारा बिहार में भी मिल जाए वो काम, या जो भी काम मिले, 10-12 हजार का नौकरी मिल जाए, वही में हम लोग खुश है। इससे आगे हम क्या बोले सर। रेलवे ने इस बार महाराष्ट्र से 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पिछले साल भी कोई भगदड़ अपने पास में नहीं हुई थी। छठ पूजा और दीपावली के लिए जाने वाले जो यात्री हैं, उनको हर साल की तरह इस साल भी और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस साल हम लोगों ने मध्य रेलवे के माध्यम से 1998 ट्रेनों का संचालन करने का मानस बनाया हुआ है। इसमें से लगभग 705 ट्रेनें ऑलरेडी जा चुकी है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। इसी के माध्यम से, इसी के साथ में हम लोग जो बाकी की स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव लगाने वाले इन मजदूरों की अपनी व्यथा है। छठ पूजा हो रहा है तो हम बिहार जा रहे हैं, दरभंगा जिला। मेरा नाम ना इलेक्शन तो बात की बात, पहले तो छठ है ना। छठ पूजा और वोटिंग के लिए जा रहे हैं।
बात तो सच है कि अगर अपने गांव या शहर में नौकरी या 2 रोटी का इंतजाम हो जाए तो अपना परिवार कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन पापी पेट जो न कराए, कभी एमएनएस की गुंडागर्दी सहनी पड़ती है, कभी बिहारी सुनकर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। बिहार में इस बार 2 पर्व मनाए जा रहे हैं, एक तो छठ पूजा का और दूसरा बिहार में चुनावों का पर्व। इस वक्त हम बिहार जाने वाली एक ट्रेन में हैं, जहां पर लोग बिहार छठ मनाने के लिए भी जा रहे हैं, तो कुछ लोग मतदान करने के लिए भी जा रहे हैं। हम उन्हीं कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार में छठ मनाने के लिए या चुनाव के लिए? छठ मनाने के लिए स्पेशल। वोटिंग करेंगे? वोटर लिस्ट में नाम है वहाँ पर आपका? है ना अपना जी, तो मतदान करेंगे वहाँ पर? मतदान करेंगे ना। और किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? मतदान एजुकेशन अभी ज्यादा बिहार का खराब होते जा रहा है। एजुकेशन और अपना हेल्थ जो अच्छे करेंगे उनको वोट दिया जाएगा। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रहने वाले मजदूर भी किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों में से हजारों मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें बीएमसी चुनाव में वोट करना है। इससे पहले जब कोरोना महामारी आई तो सब कुछ थम गया था। फैक्ट्रियां बंद हुई, काम छिन गया और ये मजदूर अचानक उसी शहर में अनजान बन गए। शहर में बनने वाली ऊंची ऊंची इमारतों के शिल्पी ये मजदूर कोरोना काल में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे। नंगे पांव, भूखे पेट, सिर पर गृहस्थी के नाम पर एक झोला और कंधे पर बच्चे। लेकिन घर जाना तब भी आसान नहीं था और आज भी सुरक्षित घर पहुंचना उतना सरल नहीं। इसीलिए सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलने से इन्हें भी उम्मीद बंधी है कि अब की बार छठी मैया के पूजन में वो अपने परिवार के साथ शामिल हो सकेंगे। हम एक ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में तो रहता है लेकिन उस समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, जो अपना परिवार, अपनी मिट्टी, अपने बच्चे छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इनके हाथ से इनका वर्तमान कब निकल जाता है, इन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर मौजूद इस भीड़ की पहचान अक्सर मजदूर बनकर रह जाती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मजदूरों के बिना कोई बड़ा शहर नहीं गढ़ा जा सकता। सुबह से शाम तक धूप में झुलसते हुए, बारिश में भीगते हुए और ठंड में कांपते हुए ये लोग पुल, इमारतें, बिल्डिंग और फैक्ट्रियां बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इन्हें इमारतों में रहने का हक इन्हें नहीं मिलता। आजादी के 79 सालों बाद भी इन मजदूरों की एक ही अपेक्षा है कि इन्हें इनके राज्य में सम्मान पूर्वक काम मिले। हम उसी सम्मान की बात कर रहे हैं जिस सम्मान के लिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और आजादी पाई थी, और उसी सम्मान के लिए आज भी ये मजदूर तरस रहे हैं। हम अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विकास उन हाथों से शुरू होता है जो हाथ ईंट उठाते हैं, और उन कंधों से शुरू होता है जो कंधे बोझ ढोते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।